नमस्कार. आकाशवाणी देहरादून बटेकी प्रस्तुत गढ़वाल में प्रादेशिक समाचार. पहले मुख्य समाचार. उत्तराखंड में यूसीसी लागूकरण की कवायद तेज. यूसीसी नियमावली और क्रियान्वयन समिति ना समान नागरिक संहिता को मसौदा मुख्यमंत्री तय सौंप. सर्वोच्च न्यायालय ने बोली कि बाल विवाह निषेध अधिनियम तय व्यक्तिगत कानूनों द्वारा बाधित नहीं करे जा सकुत. वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य का सरकारी विभागों तय पारदर्शिता और बेहतर गुणवत्ता का दगड़ी वित्तीय प्रगति बढ़ाने का निर्देश देने और पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में महिला रामलीला की धूम. समाचारों में मिछो विनय ध्यानी. अब समाचार विस्तार से. उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी कानून तय लागूकरण की कवायद तेज हो गया. सचिवालय में राज्य का पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में गठित यूसीसी नियमावली और क्रियान्वयन समिति ने आज अपन मसौदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक सौंप. ये अवसर पर मुख्यमंत्री ने बोली कि जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी का बाद यू कानून प्रदेश में लागू हुए चाल. मुख्यमंत्री ने बोली कि यू कानून सबकी समानता का खातिर छ और ये से कहते भी घबराने की जरूरत नहीं. सबको समानता मिले, सबको एक समान न्याय मिले और विशेषकर हमारी जो महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण की और सुरक्षा के लिए दोनों को विशेष ध्यान में रख के ये विधेयक बना है और जल्दी ही ये विधेयक कार्य रूप में क्रियान्वयन में आने वाला है. जल्दी ही हम मंत्रिमंडल की बैठक करेंगे और मंत्रिमंडल की बैठक में ये तय करेंगे कि हमारी क्या तिथि होगी. और अब कुछ ही समय बचा है जब हम इसको धरातल पर उतारेंगे और देवभूमि उत्तराखंड को आजादी के बाद ये पहला देश का हमारा राज्य बन जाएगा जिसको ये गौरव प्राप्त होगा कि यहाँ पर समान नागरिक संहिता का विधेयक लागू हो गया है. यूसीसी नियमावली का मुख्य रूप से 4 भाग छन. जखमा विवाह और विवाह विच्छेद, लिव इन रिलेशनशिप, जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण और उत्तराधिकार संबंधी नियमों का पंजीकरण संबंधी प्रक्रिया उल्लेखित है. सर्वोच्च न्यायालय ने बोली कि बाल विवाह निषेध अधिनियम तय व्यक्तिगत कानूनों द्वारा बाधित नहीं करे जा सकुत. न्यायालय ने बोली कि बाल विवाह जीवन साथी स्वयं चुनने की इच्छा को उल्लंघन करत. मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने देश में बाल विवाह की रोकथाम कानून का प्रभावी कार्यान्वयन का खातिर दिशा निर्देश भी जारी करें. एक रिपोर्ट. मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने देश में बाल विवाह की रोकथाम कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि व्यक्तिगत कानूनों को बाल विवाह रोकने के उद्देश्य से बनाए गए राष्ट्रीय कानून के कार्यान्वयन में बाधा नहीं बनना चाहिए. संबद्ध अधिकारियों को बाल विवाह की रोकथाम और नाबालिगों की सुरक्षा करते हुए अंतिम उपाय के रूप में अपराधियों को दंडित करना चाहिए. पीठ ने यह भी कहा कि बाल विवाह निषेध कानून में कुछ खामियां हैं. बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 बाल विवाह रोकने और उसके उन्मूलन के लिए बनाया गया था. इस अधिनियम ने 1929 के बाल विवाह निरोधक अधिनियम का स्थान लिया था. नीति आयोग का उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने आज हरिद्वार जिला का आकांक्षी ब्लॉक बहादुराबाद का विभिन्न क्षेत्रों को निरीक्षण कर उन खेलड़ी गांव का स्थित आंगनबाड़ी केंद्र निरीक्षण करे कि बच्चों से बातचीत भी कर. ये दौरान उन बच्चों की शिक्षा, पोषण, देखभाल और टेक होम राशन के बारे में विस्तार से जानकारी ले. ये के बाद श्री बेरी ने पुलिस स्टेशन बहादुराबाद का पास निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को निरीक्षण करे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी से केंद्र की प्रगति, प्रसव पूर्व देखभाल, बच्चों का टीकाकरण और मातृ शिशु मृत्यु दर जन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर. सुमन बेरी ने मृदा स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र बहादुराबाद को भी दौरा कर ये दौरान उन 2 प्रगतिशील किसानों तय मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी प्रदान करें. मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने नई दिल्ली स्थित नवनिर्मित उत्तराखंड निवास को निरीक्षण कर. ये दौरान मुख्य सचिव ने उत्तराखंड निवास का शुभारंभ का संबंध में कार्यदायी संस्था का अधिकारियों से जानकारी ले और आवश्यक दिशा निर्देश दिए. ध्यान देने वाली बात है कि 6 नवंबर रखने उत्तराखंड निवास को शुभारंभ करे जानो प्रस्तावित. गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को यो बुलेटिन आप आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटिक सुनना छन. वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य का सरकारी विभागों तय पारदर्शिता और बेहतर गुणवत्ता का दगड़ी वित्तीय प्रगति बढ़ाने का निर्देश दें. उन बोली कि विभाग के भी काम तय करने से पहले योजना बना ताकि राज्य में विकास कार्यों की प्रगति प्रभावित न हो. वित्त मंत्री ने आज सचिवालय में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, शहरी आवास, ग्राम्य विकास, शिक्षा विभाग की वित्तीय प्रगति समीक्षा लींद ये निर्देश संबंधित अधिकारियों तक दी.
उन सुझाव दे कि विभाग पहले से ही निर्माण और विकास कार्यों का प्रस्ताव तैयार रखें, जैसे केंद्रीय और बाह्य सहायतित योजनाओं की धनराशि समय पर मिल सके। समीक्षा का दौरान श्री अग्रवाल ने शिक्षा सचिव तय पुराण और जर्जर स्कूली भवनों को चिन्हीकरण कैरी की प्राथमिकता का आधार पर ये की मरम्मत करवाने का निर्देश देने। बैठक में संबंधित विभागों द्वारा अपने वित्तीय और भौतिक प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करे गया और बेहतर कार्यान्वयन का संबंध में आने वाला अवरोधों, फीडबैक और महत्वपूर्ण सुझावों के बारे में वित्त मंत्री थे जानकारी दिए गए। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में यूं दिनों महिला रामलीला की धूम मची है। जिला का दूर दराज का इलाकों से दर्शक रामलीला देखने का खातिर पहुंचना छन। शास्त्रीय संगीत पर आधारित होने वाली यह रामलीला खास है। इन रामलीला में सभी किरदारों को मंचन महिलाओं द्वारा करे जान। आयोजकों को बोलना चाहिए कि रामलीला का माध्यम से महिलाओं तक अपनी कला दिखाण को मंच मिलना चाहिए और ये से उनका आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होनी चाहिए। वकी महिला रामलीला में विभिन्न किरदार निभाने वाला कलाकार भी उत्साहित नजर आना छन। महिला कलाकारों ने बताया कि वो पिछला 4 सालों से रामलीला मंचन का दगड़ जुड़ी छन। मैं महिला रामलीला में मेघनाथ का किरदार निभा रही हूँ। महिलाओं को भी एक मंच मिल रहा है, उसमें राम की लीला में शामिल होने का मौका मिल रहा है। पिछले 3 सालों से हमने ये रामलीला तब से करते आ रहे हैं और इस साल इसका 4th मंचन है। तो 4 सालों में हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हैं और जब ऑडिशंस होते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं जो कि ऑडिशन देते हैं कि मुझे ये पात्र बनना है या राम बनना है, सीता बनना है। तो सब लोग इसमें बहुत उत्साहित होके पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है रामलीला में किरदार निभाते हुए। आज मैं रामलीला में त्रिजटा के रोल में हूँ। सर्वप्रथम जब महिला रामलीला टकाना में हुई थी तो उस टाइम मैंने शूर्पणखा का रोल, मंदोदरी का और कैकेयी का रोल किया था। अल्मोड़ा का जिला शिक्षा विभाग द्वारा पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में 2 दिवसीय जिला स्तरीय विज्ञान महोत्सव को आयोजन करेगा। महोत्सव में जिला का 11 विकास खंड का विभिन्न स्कूलों से 400 विद्यार्थी हिस्सा लेना चाहिए। विज्ञान महोत्सव को शुभारंभ जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने कार। उन महोत्सव में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी को अवलोकनकार और छात्रों का मॉडलों की सराहना कार। श्री पांडे ने बोले कि महोत्सव में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी का माध्यम से छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण तय बढ़ावा मिललो और वो नई तकनीकों और आविष्कारों की दिशा में प्रेरित होला। प्रदेश का कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बोली कि उत्तराखंड में उगाई जाने वाला मिलेट्स बेहतरीन गुणवत्ता युक्त है। हैदराबाद में आयोजित 6ठा अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज सम्मेलन में मुख्य अतिथि का तौर पर हिस्सा लेंद श्री जोशी ने बोली कि उत्तराखंड की जलवायु सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन का खातिर अनुकूल है। कृषि मंत्री ने बोली कि मिलेट्स का उत्पादन तय बढ़ावा दिए जाने का खातिर राज्य सरकार यूं फसलों का बीज पर 80% तक की सब्सिडी देनी चाहिए। पिथौरागढ़ जिला में पिछला 12 महीनों तक बाधित पिथौरागढ़ से हल्द्वानी की हेलीकॉप्टर सेवा आज एक बार फिर से सुचारू हो गया। त्योहारी सीजन में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो जाने का बाद आदि कैलाश यात्रियों का दगड़ी स्थानीय लोगों तक भी मदद मिलेगी। बेंगलुरु में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मैच का 3रे दिन को खेल खत्म होने तक भारत ने अपने दूसरी पारी में 3 विकेट पर 231 रन बनाए लिए। भारत अभी भी न्यूजीलैंड से 125 रन पैथर है। सरफराज खान 70 रन बनाए नाबाद छन। विराट कोहली 70, रोहित शर्मा 52, यशस्वी जायसवाल 35 रन बनाए के आउट हुए। ये से पहले न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 402 रन बने। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड में यूसीसी लागूकरण की कवायद तेज। यूसीसी नियमावली और क्रियान्वयन समिति ना समान नागरिक संहिता को मसौदा मुख्यमंत्री तय सौंप। सर्वोच्च न्यायालय ने बोली कि बाल विवाह निषेध अधिनियम तय व्यक्तिगत कानूनों द्वारा बाधित नहीं करे जा सको। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने राज्य का सरकारी विभागों तय पारदर्शिता और बेहतर गुणवत्ता का दगड़ी वित्तीय प्रगति बढ़ाने का निर्देश देने और पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में महिला रामलीला की धूम। ये कदगढ़ ही गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को यो बुलेटिन समाप्त हों। नमस्कार।